एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर तुम्हें किसी देश का भविष्य जानना है तो तुम उसके युवाओं को देखो। हाथी घोड़ों की टट्टी और भैंस का मूत पी रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसको 61 लाख लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो मिलिए प्रकाश कुमार उर्फ पुनीत टट्टी, जो कंटेंट के नाम पर कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसे रोज नाले में नहाने वाला सुअर भी शर्मा कर बोल दे 150 रुपया देगा। हजारों सालों पहले जब अनसिविलाइजेशन को भारत से भगाया जा रहा था तो आखिरी में बचा हुआ एकमात्र मिस्टर अनसिविलाइज्ड पर्सन ये बोलकर कि आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन हजारों सालों बाद फिर वापस आऊंगा। और देखो उसकी वापसी भी हो गई, वो भी पुनीत सुपरस्टार के भेष में। और अगर मान लो क्रिंज नाम का कोई इंसान होता और उससे बोला जाता ये पुनीत सुपरस्टार को तू अपनी गैंग में ले ले, तो वो भी बोलता। हम भारतीयों का दुर्भाग्य तो देखो, जो इंसान भैंस का मूत पी रहा है, हाथी घोड़े की टट्टी खा रहा है, कीचड़ के पानी के साथ गोलगप्पे खा रहा है और लिटरली कीचड़ के पानी में सुअरों की तरह नहा रहा है, उस इंसान को हमारे देश के युवाओं ने सुपरस्टार और लॉर्ड का दर्जा दे रखा है। बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट क्रिएटर उसके ऊपर कोई है ही नहीं। उसके ऊपर है ना पुनीत सुपरस्टार यार। ये इंसान नहीं, जानवरों की पिछड़ी हुई जाती है, क्योंकि जब ये बिग बॉस में गया तो इंसानों के बीच में एक दिन भी नहीं रह पाया, वैसे ही जैसे जानवर नहीं रह पाते। या फिर ये कह लो वो इसके साथ नहीं रह पाए। के साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार आता। इसको बिग बॉस तक एक दिन भी नहीं झेल पाए और ना ही घर वाले, पता है क्यों? इस सीट के ऊपर ही हक दिया भाई ने। सुपरस्टार ने क्या करा, इंग्लिश जो सीट लगी हुई थी वहाँ पर उस पे हिंदी पोजीशन में पोटी करने बैठ गया। टॉयलेट सीट कमोड पे ऐसे पिकासो वाली पेंट पर नीचे दाएं बाएं पोटी गिर रखी। और से अच्छा तो मेरा बिल्ला है, कम से कम हगने के बाद अपनी टट्टी मिट्टी से छुपा तो देता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि उसके अंदर वो नहाता है ना, ऊपर से टट्टी तक साफ नहीं की। बिग बॉस में राशन और सारी चीजें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है, लेकिन पुनीत भैया ने टॉयलेट क्लींजर अपने ऊपर ही यूज कर लिया, क्योंकि उसको भी पता था वो टट्टी से कम थोड़ी है। हम जैसे इंसानों के लिए ह्यूमिलिएशन और शर्म का जो लेवल है वो इसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता, इसीलिए हमारे देश के लाखों युवा इसको फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो इनको बेरोजगार बोले या फिर नल्ला। लिटरली इसके फॉलोअर सुबह उठ के क्या सोचते होंगे, चलो आज देखते हैं हमारे लॉर्ड ने किसका गू खाया और कौन सी नाली में डुबकी मारी। सच बता रहा हूँ, देश का हर एक युवा जो इसको फॉलो करता है उसके बचपन का सपना जरूर होगा कि देखा जाए गू कैसे खाया जाता है। मुझे इसकी कोई भी चीज से दिक्कत नहीं है कि ये किसका गू खा रहा है, मुझे तो बस ये जानना है कि ये कंटेंट किस वे में फनी है। मेरे अकॉर्डिंग ये कंटेंट क्या, ये इंसान रूपी जानवर इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा इंसान इन्फ्लुएंसर या फिर कॉमेडियन का दर्जा कैसे पा सकता है? मुझे पूरा विश्वास है 16 साल से ऊपर के लोग इसको फॉलो कर ही नहीं सकते, और अगर करते हैं तो उनसे एक ही सवाल है, भाई कैसा माइंडसेट लेकर पैदा हुए हो? हमारे पूर्वजों ने सिखाया है लोगों को टट्टी करते हुए मत देखो, और तुम लोग तो टट्टी खाते हुए देख रहे हो बे। एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, ये इंसान जब भी मुंह खोलेगा मुंह से हगेगा। पुनीत सुपरस्टार ने इस कहावत को बिल्कुल उल्टा ही ले लिया, ये तो अब टट्टी को धरती पर गिरने भी नहीं देता, सीधे फैक्ट्री में हाथ डाल के निकालना चाहता है। देखने वाली बात यह है, एक जानवर इंसान के आगे इंसानी बर्ताव कर रहा है। हाथी भी कह रहा होगा आज किस जानवर को मेरे आगे खुला छोड़ दिया। तुम्हें पता होगा जानवरों के साथ रहने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इन हरकतों से अगर वो हाथी जरा सा भी चटक जाता ना तो वो बेचारा खुद तो हगी रहा है, साथ में तेरा भी गू निकाल देता। बीच रोड में सुअरों की तरह कूदने का मतलब क्या है? इस वीडियो में एक बंदा कमेंट कर रहा है, भाई इतना कुछ कर रहा है तो गू भी खा ले। तूने कहा और उसने खा भी लिया। तो मेरे दोस्तों मैं एक चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। काफी दिनों से लोग मुझे बोल रहे थे कि गू खा के दिखाओ, तो मैं गू भी खा रहा हूँ। अच्छा, देखो अपने फॉलोअर्स की कितनी चिंता है, इसे दिल से बहुत अच्छा जानवर है तुम्हारा लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। अगला बंदा गूबी वेराइटीज में खा रहा है, अभी ये शेर की टट्टी खा रहा है। 12 घंटे में ये वीडियो 12 लाख शेयर हो गया, तो कल सवेरे में तुम्हें शेर की टट्टी खाते हुए तुम्हें पता है जैसे दीपक कलाल और राखी सावंत की शादी हुई थी, वैसे ही पुनीत गे और करण जौहर की भी हुई है। पुनीत गे ने अपनी पूरी इंस्टाग्राम फैमिली को इन्वाइट किया था, मतलब तुम्हें भी। झूठ नहीं बोल रहा मैं, इनकी वेडिंग का वेन्यू कमरा नंबर 64 5 दिसंबर 2024 को था। ये देखो शादी का कार्ड इसने खुद अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। कीचड़ के पानी से नींबू पानी बना रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, नाली का पानी पी रहा है, गोबर का फेस मास्क बना रहा है और साथ ही साथ भैंस का मूत पी रहा है, और तुम इसे लॉर्ड बोलते हो। नहीं मतलब तुम खुद बताओ, ये इंसानों की हरकतें हैं। बवासीर में मुंह से खून कब आने लगा? अब तुम खुद सोचो, भारत में ऐसे कीड़े पनपेंगे तो वायरस तो फैलाएंगे ही। देख लो तुम्हारा पसंदीदा शेर भी गोबर खाने लगा है, इसका नाम शेर है और दूसरे को शेर की टट्टी खानी है। कहीं इसी शेर की टट्टी खाने की तो बात नहीं कर रहे थे पुनीत भाई तुम? अरे 3 वक्त की पोटी खाने से अच्छा 2 वक्त की रोटी खा लो, कम से कम इज्जत तो मिलेगी। पर ऐसी बात भी नहीं है, ये सब हरकतें करने के बाद भी लोग तुम्हें लॉर्ड और सुपरस्टार का दर्जा दे रहे हैं, तो किस खेत की इज्जत चाहिए तुम्हें? आने वाले टाइम में टट्टी का विकास बढ़ जाएगा, तुम सारा गू खा जाओगे और एंड में तेल चटाई का बिजनेस करना पड़ेगा। आई वॉज जस्ट जोकिंग ब्रो। पुनीत सुपरस्टार के फैंस एक और बात में आनंद लेते हैं, इनका लॉर्ड कितना भी गुखा ले कम से कम गाली तो नहीं देता। चाहे हमारे लॉर्ड पुनीत की इज्जत उतार के फेंक दी थी दीपक कलाल ने, पर उसने गाली नहीं दी। मैंने एक वीडियो
तो जाओ और देख लो इंडिया गॉट लेटेंट वाला एपिसोड, कैसे दीपक कलाल को भर भर के गाली दे रहा है। ये भी आनंद छीन लिया तुम्हारे लॉर्ड ने तुमसे। यूट्यूबर भी बॉलीवुड जैसे ही है, उगते सूरज को सलाम है। अब वो किसी की भी टट्टी खा के फेमस हो रहा है, लेकिन कोलैब कर लेता है फटाफट इसके साथ। पुनीत के साथ भी लोग कोलैब करने लगे, उसको अपनी वीडियोस में बुलाने लगे, साथ ही साथ पॉडकास्ट भी करने लगे, जहां उससे सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल ये होना चाहिए कि ऐसी हरकतें और गू खाने वाला काम कर कैसे लेते हो। पर वही बात है ना, अगर उसने कीचड़ में छलांग नहीं लगाई होती तो उसको देखता ही कौन। तो अगर पुनीत सुपरस्टार हमारे बीच नहीं होते, मतलब इतना फेमस नहीं होते, तो इसका रूट कॉज उसकी ऑडियंस है, क्योंकि उसको पुनीत सुपरस्टार खुद पसंद नहीं है, बस उसकी हरकतें पसंद है। तो बेसिकली 3 तरह की ऑडियंस होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। पर ऐसा कंटेंट देखने वाले टियर 3 में आते हैं, 100 से कम तो नहीं है कम से कम। कोई कैसे देख सकता है ये सब, मुझे तो यकीन ही नहीं होता इस सब पर। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 20 से 30 मिलियन फॉलोअर हैं, पर उनको कोई जानता तक नहीं। अपने वीडियोस पर 100-200 साउंड इफेक्ट्स लगाएंगे और उनको उनकी ऑडियंस मिल जाती है। पर ऑन अ सीरियस नोट, ये सब लक्षण एक अच्छी सोसाइटी के बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि कॉमेडी इज अ वन थिंग एंड गू खाना इज अ टोटली डिफरेंट थ्योरी। जानवरों में भी जो लोएस्ट जाति पर आते हैं वो खाते हैं ये सब, जैसे कि सुअर। पर इसका कंपैरिजन तो सुअर के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुअर का तो ये सब खाना है, लेकिन इंसान का नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इंसान इन सब चीज को 56 भोग बना के कैसे बैठ चुका है। ऐसी हरकतें करने के बाद भी रियलिटी शोज में जा रहा है, यूट्यूबर इसको स्टेज दे रहे हैं, फिर वही लोग अच्छे बुरे की भी बात करते हैं। किसी और से क्या कहना, हम ही लोग हैं जो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, बिना ये सोचे कि इंडिया का पूरी दुनिया पर क्या इंप्रेशन जाएगा। तो इसको लीजेंड और लॉर्ड कहना बंद करो भाई, क्योंकि इन सब चीजों से इसकी बस हरकतें बढ़ती जाएंगी और फिर एक दिन पता नहीं है क्या कर देगा। वो भी इस वीडियो में पुनीत सुपरस्टार को डिफेंड करेगा, तो आप लोग समझ जाना उसे भी लोगों को गू खाते हुए देखना पसंद है, क्योंकि इस वीडियो में कोई इलॉजिकल बात है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाने वाली चीज खाओ और पीने वाली चीज पियो, और ये भैंस के नीचे मुंह लगा के मूत पीने से अच्छा तो जूत खा लो, जैसे कि दीपक कलाल खाता है। इस इंसान को खाने पीने से लेकर लोगों के बीच रहने का तक सेंस नहीं है, उसको हमारे देश के युवाओं ने लॉर्ड बना दिया। ये बहुत गंभीर समस्या है। अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को नॉर्मलाइज करना और ऐसी हरकतों को कॉमेडी का नाम दे देना, इससे ये पता चलता है कि हमारे इंडिया ने कॉमेडी का बार कहां सेट कर दिया है, उनका ह्यूमर कहां तक जाता है और उनके स्टैंडर्ड कितने हाई है। अब बेशक ये बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इंसान में, जिससे हम ये तो डिफरेंशिएट कर पाए कि सामने वाला इंसान है या फिर जानवर। और इसकी हरकतें तो ऐसी है कि हाथी के पैर के नीचे अपना हाथ डाल रहा है। अरे भाई, तेरे रिफ्लेक्सेस बिल्ली जैसे नहीं है, अगर हाथी जरा सा भी चटक जाता ना तो तेरे हाथ का फ्लावर बन जाता ऑन द स्पॉट। तो पुनीत की इन्हीं हरकतों के लिए कोई ना कोई कंपनसेशन तो होगा इस दुनिया के पास, क्योंकि ये सब हरकतें कोई करता है तो सोसाइटी उस हरकत को सुधारती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने उसको नाम दे दिया लॉर्ड और सुपरस्टार का। इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो कौन सा पर्दा है जिसके पढ़ते ही इंसान हर बुरी चीज भूल जाता है, वो है सिंपैथी कार्ड। देखो, हेल्प करना अच्छी बात है, जो कि पुनीत सुपरस्टार बहुत अच्छे से करता है, नो डाउट, पर वो ढोल बजा बजा के दिखाता भी तो है और रील्स भी तो बनाता है। देखो, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, चैरिटी की वीडियो अपलोड करना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वही सब अपलोड करके आप ये सब अफोर्ड कर पाते हो। पर ये सब अपने मुंह से मत गाओ, क्योंकि जो भी तुम्हें देख रहा है वो तुम्हें अप्रिशिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। चलो मान लेते हैं अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से पुनीत सुपरस्टार ये सब अफोर्ड कर पा रहा है, पर अपने इनिशियल डेज में वो कम से कम गू तो नहीं खाता था। खाता भी होगा तो इतनी रफ्तार से नहीं जितनी रफ्तार से ये अभी खा रहा है। बस यही सब चीजें इसकी हरकतों पर पर्दा डाल देती है और लोग इसको कुछ भी नहीं कहते और लॉर्ड कह के बुलाते हैं। पर अब तुम खुद सोचो, वो वायरल है, पैसा भी कमा रहा है, तो उसको कैसी भूख लगी है ये सब खाने की। ये भूख है फेम की, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये अपना खुद का ही गू खा लेगा। इसको पता लग चुका है, ये जो पहले करा था अब लोग उससे बोर हो गए हैं, इसको कुछ एक्सट्रीम करना पड़ेगा। कीचड़ पर तो ये पहले भी ना लेता था, पर हमको क्या, हमको तो बस ये कहना है कि ये हरकतें इंसानों वाली नहीं है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इसको लॉर्ड लॉर्ड कह के बढ़ावा मत दो भाई। अगर यूट्यूब के एल्गोरिदम ने ये वीडियो उन तक पहुंचा दी तो ही वो सुधर सकते हैं, लेकिन तब जब वो इस चीज को एक्सेप्ट करें, वरना ऑनलाइन आके गाली देना इज द ओनली लास्ट ऑप्शन फॉर हिम, क्योंकि ये सब चीजें इनको अभी समझ में नहीं आएगी, और आएंगी भी तो उनके अंदर का सिग्मा मेल उनको ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि पुनीत सुपरस्टार इज नथिंग बट एन अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।